हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो हम लोगों ने क्या किया था, पॉलिनोमियल का जो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट की थी, ठीक है ना। आज हम क्या करेंगे, सेकंड एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्या है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पिछले जो लेक्चर में पढ़ा था कि किस मतलब जो पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर ठीक है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट्स निकालना, ये सारी चीज़ें सीखी थी। इस बार क्या सीखना है हमको, तो सबसे पहले क्या सीखना है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले क्या पढ़ना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो जैसे अज्यूम करो पी एक्स है, कोई एक पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, या ये है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये एक तुम्हारा क्या है, पॉलिनोमियल है। अब हमको पता करना है व्हाट इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज क्या होते हैं कि x की ऐसी वैल्यूज, हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा था कि x की ऐसी वैल्यूज जिसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे, जिसको यहाँ पे क्या करने पे, पुट करने पे, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, क्या आ जाती है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, तो इसका मतलब वो जो x की वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है, अदरवाइज इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, ठीक है ना। तो जीरोस क्या होते हैं, वैल्यूज ऑफ x एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करें तो जैसे यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे कितने जीरोज हो सकते हैं इसको, तो हमने ये पढ़ा था जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उसके उतने नंबर ऑफ जीरोज पॉसिबल है, जितनी भी डिग्री होगी। अब इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, कई बार इसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे हम डिस्कस करें, जैसे इसके अगर हमको इसके जीरोज निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, वेरीफाई करना है। एज्यूम कर लो आपसे कह रहा है क्या कि 2 और 1 पता करो कि 2 और 1 इसके जीरोज है या फिर नहीं है। तो इसको करने का तरीका क्या है कि 2 और 1 को पता करना है इसके जीरोज है कि नहीं है, तो x के प्लेस पे 2 डालो, तो P2 निकालो, तो कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करो तो 4 माइनस 6 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 आ गया, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब अगर हम यहीं 1 पे चेक करें, P1, तो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस 2, तो सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी 0 आ गया, इट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 and 1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो अगर हमको पता करना है कि कोई भी पॉलिनोमियल मतलब कोई भी x की जो भी x की वैल्यूज गिवन है वो उसका जीरोज है या नहीं है, तो सिंपल से तुमको सब्स्टिट्यूट करना है। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसका मतलब वो उसके जीरोज है, अदरवाइज वो उसके जीरोज नहीं है। पूरी एक्सरसाइज में जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें आपको यही करना है कि पता करना है कि जीरोज है या फिर नहीं है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए। और अगर आपको मान लीजिए पता करना है कि जैसे जीरोज निकालना है, जैसे आपसे कोई पॉलिनोमियल कहा जाए पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, आपसे कहा जाए कि इसके जीरोज निकालो, तो जीरोज निकालने के लिए फिर से वही बात है कि जीरोज कैसे निकालते हैं। हमने आप क्या पढ़ा कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो हम क्या करें, पॉलिनोमियल के प्लेस पे 0 कर देते हैं और यहाँ से क्या करें, हम x की वैल्यू निकाल लें, तो जो x की वैल्यू होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करें, अगर हमको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो उस केस में क्या करेंगे, हम पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात क्या कर रहा है, पॉलिनोमियल गिवन है आपका। क्या गिवन है पॉलिनोमियल, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। क्या पता करना है कि आपको x इज इक्वल टू 0, सबसे पहले x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। क्या पता करना है कि ये इसके जीरोज़ हैं या फिर नहीं है। तो क्या करना है, हमको x के प्लेस पे 0 डालना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 डाल दीजिए। 5 × 0 माइनस 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3। ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 3। तो कितना आ गया, 3 आ गया। क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब 0 इसका 0 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो क्या लिखोगे, 0 इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रख लेना बेटा कि 0 को ही क्या बोलते हैं, ठीक है ना, इसी 0 को हम रूट भी बोलते हैं। इस पॉलिनोमियल का क्या बोलेंगे, रूट, या फिर इसका सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं या फिर इसका सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहीं अगर तुमसे आप 0 की जगह अगर कहीं रूट लिखा मिल जाए तो इसका मतलब ये सेम चीज़ की बात कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें x इज इक्वल टू -1 की, तो p इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जब डालोगे तो 5 × -1 माइनस 4 × -1 का स्क्वायर प्लस 3। ये कितना हो जाएगा, -5 -1 का स्क्वायर प्लस 1 और 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3। तो कितना हो जाएगा, -9 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू -6 और नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये भी फिर से क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -1 इज़ नॉट द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये थ्योरी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर P2 की बात करें तो P2 कितना हो जाएगा, 5 × 2 माइनस 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 4 4 जा 16 प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा, 13 माइनस 16। तो आंसर कितना हो जाएगा, -3। ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। वैल्यू निकालनी थी, शायद जीरोज़ नहीं बताने थे आपको, वैल्यूज़ ही निकालनी थी। तो ये सारी वैल्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको नहीं लिखने की ज़रूरत है आपको। आप यहाँ पे सिर्फ क्या कीजिए, ये लिखिए आंसर आया, इसका आंसर ये आया, इसका आंसर ये आया, नोट डाउन कर लीजिए। अगर जीरोज़ निकालने के लिए पूछता कि ये जीरोज़ है या नहीं है तो उस केस में आपको ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ निकालनी है तो आपको ये स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यूज़ निकाल के छोड़ देना है। नोट डाउन कर लीजिए। होप नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है, P0 निकालना है, P1 निकालना है एंड P2 निकालना है। मैं 2 क्वेश्चंस का निकाल देता हूं और 2 क्वेश्चंस का आप लोग निकालेंगे। जो मैं निकाल रहा हूं सेकंड और फोर्थ का निकाल देता हूं। क्या है, PT कितना है, 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t³। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट आप लोग करेंगे। मैं क्या कर दे रहा हूँ यहाँ पे, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, PT। तो अब सबसे पहले P0 निकालना है। तो जब 0 डालेंगे तो 2 + 0 + 0, क्योंकि यहाँ पे 2 × 0 हो जाएगा, 2 × 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो आंसर कितना आएगा, 2 + 0 + 0 - 0। तो आंसर कितना आएगा, 2, ठीक है ना। P0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी तरीके से बात करें P1 की तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 + 2 - 1। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आ गया, आंसर 4 आ गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर अगर हम बात करें P2 की तो P2 कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर, t के प्लेस पे सिर्फ हम पुट कर रहे हैं 2 का क्यूब। तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 का स्क्वायर 4 4 2 = 8 और 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो 8 से 8 कट गया। तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। P2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 4 आ गई। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप नोट डाउन कर लिया होगा। फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, Px इज इक्वल टू
x माइनस वन एंड x प्लस वन, ये पी एक्स दे रखा है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो अगर हम पी जीरो निकालें, क्या निकालें, पी जीरो, तो पी जीरो कितना हो जाएगा, 0 माइनस वन एंड 0 प्लस वन, तो 0 माइनस वन 0 प्लस वन 1, तो आंसर आ गया -1। P1 की बात करें तो P1 हमारा कैसे निकलेगा, 1 माइनस वन 1 प्लस वन, तो कितना हो जाएगा 0 इंटू 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। P2 की बात करें तो कितना हो जाएगा 2 माइनस वन 2 प्लस वन, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। ठीक है ना, तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। P0 की वैल्यू -1, P1 की वैल्यू 0 एंड P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बाकी जो इसका फर्स्ट पार्ट है और थर्ड पार्ट है वो लोग आप लोग होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, मैं चेक करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। होप नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आप लोगों को लगता है कभी भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल आपको लिख को दे रखा है, टेलीग्राम चैनल दे रखा है, फिर आप किसी भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं एक एक कमेंट को रीड करता हूं। फिलहाल तो मैं एक एक कमेंट को रीड करता हूं, कोई भी दिक्कत होगी आप लोगों को तो उसका सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है ना। कभी भी मत घबराइएगा नहीं कि मैं मतलब कुछ भी पूछने से आप लोग घबराइएगा नहीं। अगर आपको कुछ भी ज़रूरत है, कोई भी डाउट है, कुछ भी आप लोगों को एडवाइस लेनी है तो आप लोग फ्री हैं, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट करने के लिए। धीरे धीरे जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। फिलहाल तो आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करें, थर्ड क्वेश्चन की बात करें हम, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या नहीं है। जैसे क्या कह रहा है, पी एक्स है, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, पी एक्स क्या है 3x प्लस 1, यहाँ पे क्या कह रहा है x इज इक्वल टू -1/3। क्या करना है, हमको पता करना है कि x इज इक्वल टू -1/3 इसका जीरो है या फिर नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करना है -1/3। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब 0 है, अदरवाइज 0 नहीं है। तो p -1/3, तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई -1/3 प्लस 1, तो 3 से 3 कट गया, तो -1 प्लस 1, आंसर कितना आ जाएगा 0 आ गया। तो 0 आ गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ऑफ द गिवन, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखनी ही पड़ेगी, ठीक। सेकंड पार्ट की बात करें, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट की बात करें तो क्या दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, और x इज इक्वल टू कितना दे रखा है 4/5। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 22/7, 5 से 5 कट गया, 4 माइनस 22/7, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 28 माइनस 22/7 विच इज 6/7। अब ये क्या है, 0 के इक्वल आया तो नहीं आया, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लीजिएगा आप लोग, क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नोट डाउन कर लीजिए दोनों क्वेश्चन। होप नोट डाउन कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और x की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है, एक 1 भी दे रखा है और दूसरा -1 भी दे रखा है, ठीक है ना। चलिए सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। P1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। P -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस का स्क्वायर, मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस को जब भी हम इवन पावर करते हैं तो हमेशा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1 -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स 1 एंड -1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना। -1 आर द zeros of
दी गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया होगा। फोर्थ पार्ट की बात करें, क्या कह रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, -1 एंड 2। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। अगर x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, क्या पुट करें, x इज इक्वल टू -1 तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस 1 -1 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई -3 तो कितना आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स x इज इक्वल टू -1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। P2 निकाल के देखते हैं, 2 प्लस 1 2 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब -1 एंड 2 आर द, यहाँ पे फिर से क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, तो स्टेटमेंट इसी में चेंज कर सकते हैं क्या, कि 2 एंड ये इसका स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे 2 एंड -1 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको। खूब नोट डाउन कर लिया होगा। फिफ्थ पार्ट की बात करें तो क्या कह रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। तो यहाँ पे तो x, ये तो आसान है एकदम कि p 0 डालना है तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका मतलब 0 इसका पॉलिनोमियल, 0 इसका क्या है, 0 है। ठीक है ना। सिक्स्थ पार्ट की बात करें, पी एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, LX प्लस m और x की वैल्यू क्या कह रहा है, -m/l। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट करें तो p -m/l क्या निकालना है, तो l इंटू -m अपॉन में l प्लस m, तो l से l कैंसिल आउट हो गया तो -m प्लस m तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो 0 आ गया, इट मीन्स क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -m अपॉन l इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। फिर नेक्स्ट सेवंथ पार्ट की बात करें तो सेवंथ पार्ट क्या कह रहा है आपका, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे जो x की वैल्यूज़ दे रखी हैं वो -1 अपॉन √3 एंड 2 अपॉन √3 दे रखा है। चलिए नोट डाउन कीजिए, पहले आप लोग इसको ट्राई कीजिए फिर मैं समझाता हूँ। चलिए देखते हैं क्या है कि p -1 अपॉन √3, जब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 अपॉन √3 का स्क्वायर -1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 का स्क्वायर प्लस और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। तो 1 अपॉन 3 -1, तो 3 से 3 कट गया तो 1 - 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि -1/√3 इसका 0 है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, नीचे स्पेस नहीं है, P2 अपॉन √3 तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 अपॉन √3 का स्क्वायर -1 तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 अपॉन 3 -1 तो 3 से 3 कट गया, 4 - 1 कितना आ गया, 3। अब यहाँ पे 0 नहीं आया तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इसका 8th पार्ट बचता है, वो 8th पार्ट आप लोगों का लिए होमवर्क में है। 8th पार्ट आप लोगों के क्या है, होमवर्क में है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना, नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। होप कर लिया होगा नोट डाउन। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, जीरोज निकालना है। क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। तो हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था क्या, कि जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं और वहां से x की वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो वही हमारा 0 हो जाता है। जैसे क्या कह रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5।
अब इसके जीरोज निकालने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, पी एक्स के प्लेस पे आपको क्या लिखोगे, फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या लिखोगे आप, सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है ना। पी एक्स इक्वल टू 0, इट मीन्स x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -5। जो x इज इक्वल टू -5 आया, यही आपका क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया, ठीक है ना। सेकंड पार्ट की बात करें, क्या दे रखा, पी एक्स x -5, तो फिर से ये थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी फॉर जीरोज ऑफ द पी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से पी एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0, तो x -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कीजिए इसको। थर्ड पार्ट की बात करें तो क्या कर रहा है, पी एक्स कितना दे रखा है, 2x प्लस 5। अब हम अगर पी एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका 0 हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। होप नोट डाउन कर लिया होगा। फोर्थ पार्ट की बात करें इसका, तो फोर्थ पार्ट क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 ना। फिर से वही कंसेप्ट है, सब में एक ही कंसेप्ट है। पी एक्स को क्या करना है, जीरोज निकालने के लिए हमेशा 0 के इक्वल पुट करना है। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट की बात करें, पी एक्स इज इक्वल टू 3x, क्या दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x, तो यहाँ से फिर से पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन कर लिया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, फिर से इसमें भी क्या करना है, पी एक्स इज इक्वल टू क्या, 0, तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई a, ठीक है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब 0, x इज इक्वल टू 0 इसका पॉलिनोमियल 0, x इज इक्वल टू 0 इसका 0 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बात करें तो पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो यहाँ से सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी अपॉन में c, तो यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये आपका एक्सरसाइज 2.2 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नोट डाउन कर लीजिए इसको सब लोग। इसके बाद अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम लोग जो 2.3 होगा, ठीक है। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।